उमैर ख़ान नियाज़ी साहब, यही सवाल आपसे है कि बानी पीटीआई खान साहब कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑनरेबल जज साहब, काजी साहब, फ़ायज़ साहब जब चले जाएंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये खान साहब कैसे खुश हुए हैं इस बात पे? अच्छा, जहाँ तक ये जिस सवाल का ताल्लुक है, खान साहब ने बेसिकली एतराज़ात लिए हुए हैं जहाँ तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ात का ताल्लुक है। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन भी दाखिल की हुई है और उन्होंने कहा है कि मेरे केसेस से वो डिसोसिएट हो जाए, और वो उन्होंने कुछ पर्सनल वजूहात की बुनियाद पे और कुछ माजी की जो तजर्बात हैं उनकी बुनियाद पे कहा है कि देखें, इमरान खान साहब की पटिशन थी 9 मई के हवाले से, आज तक उसका कोई फ़ैसला नहीं किया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से पटिशन थी, उसको भी कोई नंबर नहीं लगा, उसका कोई फ़ैसला नहीं किया गया। और ख़ान साहब के जहन में यही है कि ट्राइब्यूनल्स में भी जो काम रुका हुआ है वो इसी वजह से रुका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना स्टे किया हुआ है। तो नहीं, आप तो बैरिस्टर साहब, आप तो खुद बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं। इसका मतलब है कि आप भी, आपकी पार्टी भी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। नहीं, अदम एतमाद की तो एप्लीकेशन खान साहब ने दाखिल की हुई है, मगर वो एप्लीकेशन को फिक्स नहीं किया जा रहा। उस एप्लीकेशन को बाकायदा तौर पे उस पर सुनवाई होनी चाहिए, खान साहब का मौक़िफ़ सुन के उस पर डिसाइड कर लेना चाहिए। इसमें हर्ज नहीं है। देखें, एक साइल बार बार कह रहा है कि जी मुझे यकीन नहीं है, तो उस चीज़ का तो कम अज़ कम फ़ैसला तो होना चाहिए। ये जो 9 मई की आपने बात की, अभी कल ही की बात है, वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि बानी पीटीआई खान साहब के केसेस को फ़ौजी अदालत में भेजने का फ़ैसला पंजाब गवर्नमेंट करेगी। और पंजाब गवर्नमेंट को क्या एतराज़ हो सकता है? तो इस बारे में अगर भेजे जाते हैं फ़ौजी अदालत में केसेस, तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे फिर? देखें, सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। और इसी बुनियाद पे देखें, जो पहले भी जो 108 वर्कर का केस किया हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और जुरिस्डिक्शन के पॉइंट में हमने चैलेंज किया है। तो हमारी यही कोर्ट से इस्तदा होगी कि सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसमें ऑलरेडी लोग साल से ज़्यादा मिलिट्री कस्टडी में टाइम गुजार चुके हैं, तो इन केसेस को टेकअप करके और इससे सेटल करना चाहिए। जी, आप एडवाइज़र हैं लीगल मैटर्स पे, मैं चाहूँगा आप जवाब दें, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ। बिल्कुल। फौजी अदालतों में केसेस भेजने का फ़ैसला आदम नज़ीर तारड़ साहब ने पंजाब हुकूमत पे छोड़ दिया। नहीं, उन पे छोड़ने की बात नहीं, आइन और कानून के मुताबिक भी उन्हीं का है, बिकॉज जो अभी तक ट्रायल चल रहा है 9 मई के हवाले से जो भी प्रोग्रेस हुई है वो ऑब्वियसली एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, और वो कोई फेडरल हुकूमत के तो नहीं, वो तो पंजाब हुकूमत ही उसने करना है और उन्होंने ही डिसाइड करना है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा मामला या नहीं। लेकिन मैं हैरान हूँ उमैर नियाज़ी साहब की बात सुन के, ऑनरेबल मेंबर हैं, हमारे कॉलीग हैं, ये कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता और उसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि इनकी अपने दौरे हुकूमत में 23 से 24 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हुआ और सज़ाएँ हुई, इमरान खान की अपने दौरे हुकूमत में। तो मेरे लिए तो ये नहीं, अब आपकी हुकूमत जी भेज रही है ये केसेस मिलिट्री कोर्ट। देखें, फेडरल हुकूमत का तो इससे लेना देना उस तरह नहीं है, ये पंजाब हुकूमत है और उसी का ही फैसला है। अब वो वहाँ पे प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर जो हैं या चीफ मिनिस्टर, वो ही इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं कि वेदर दीज केसेस आर फिट कि इनको जो है मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जाए या नहीं। लेकिन बात यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ तो होता है और उसका इतलाक़ इसलिए है क्योंकि ये फ़ौजी तनसीबात और ये इधर ही, जैसे सरदार साहब जी चांडियो साहब भी बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। और जब आर्मी एक्ट का इतलाक़ हो तो नेचुरली जो फोरम बनता है वो मिलिट्री कोर्ट्स ही है।